हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फूड बैंक। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। और सर्दियों का सीज़न चल रहा है, सर्दियों का सीज़न चल रहा हो और गाजर का हलवा ना बने ऐसा तो हो ही नहीं सकता। हर किसी के घर में पूरे सर्दी में कम से कम 5 से 6 बार तो बन ही जाता होगा, बल्कि इससे ज़्यादा ही बन जाता होगा। तो ऐसे ही मैं भी ऐसी करती हूँ, हर सैटरडे को मेरे यहाँ गाजर का हलवा बनना ही बनना है। तो मैं आज आप लोगों के साथ गाजर के हलवे की थोड़ी अलग तरह की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, वो भी हलवाई स्टाइल में, जो शादियों में बनता है। तो शादियों में बनने वाला गाजर का जो हलवा है वो कैसे बनता है, चलिए मैं आपको बताती हूँ। तो मैंने यहाँ पर 1 किलो गाजर को ग्रेट कर लिया है और मैंने कढ़ाई में 2 से 3 बड़े चम्मच घी ले लिया है। और उसके बाद हमने इस पर क्या कर दिया है कि ये जो गाजर हमने ग्रेट करके रखा था उसे पूरा इसमें डाल देंगे और इसे अच्छे से चलाएंगे। हलवा तो हर कोई बनाता है घर पे और सभी का हलवा स्वादिष्ट ही बनता है, इसमें कोई भी शक नहीं है। बट शादियों में जो गाजर का हलवा बनता है उसका जो स्वाद है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। तो वो कैसे बनता है, उसके क्या कुछ खास टिप्स हैं, वो मैं आपको इसी वीडियो में बीच बीच में आपके साथ शेयर करती जाऊंगी। उसके लिए आप मेरे वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक ज़रूर देखें। तो सबसे पहला जो टिप्स है वो ये है कि आपको गाजर को सबसे ज़्यादा अच्छे से तलना है। तो मैंने यहाँ पर मतलब कि हाई फ्लेम कर लिया है और हाई फ्लेम में लगातार मैंने 7 से 8 मिनट तक इस गाजर को अच्छे से तल लिया है, मतलब कि इसको भून लिया है। और हल्का सा आपको देखने को मिल रहा है कि ये जो गाजर है थोड़ी सी सॉफ्ट भी हो गई है, हल्का सा कलर चेंज भी हो गया है। तो इसका मतलब है कि जो हमारा ये गाजर है वो भून चुका है। तो अब ये देखिए हलवा कुछ इस तरीके से दिखेगा आपका। अब इसके बाद हमको करना क्या है, इस पर हमको ऐड करना है दूध। तो इस पर यदि आप 1 लीटर दूध ऐड करेंगे तो बहुत अच्छी बात है। 1 किलो गाजर में 1 किलो आप दूध, 1 लीटर दूध लेंगे। बट मैं यहाँ पर आधा लीटर ले रही हूँ। उसका भी एक रीज़न बता रही हूँ, क्योंकि मैंने सोचा एक बार ज़रा ट्राई करूँ कि कम दूध में ये गाजर का हलवा कैसा बनता है। तो कम दूध में भी गाजर का हलवा बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनता है। तो आप आधा लीटर ही दूध लीजिए। तो मैंने यहाँ पर लिया है आधा लीटर उबला हुआ दूध और इसमें डाल दिया है, अच्छे से मिक्स कर दिया है। मिक्स करने के बाद अब हमको करना क्या है, इस पर डाल देना है खोवा। तो मैंने 250 ग्राम खोवा लिया था, मार्केट से मंगाया था। इसमें से मैंने 200 ग्राम इस पर डाल दिया है और बाकी का जो बचा है वो बाद में इसे सजाने के काम आएगा हलवे को। तो यहाँ पर देखिए मैं खोवे को और हलवे को अच्छे से मिक्स कर दे रही हूँ। तो ये पूरी तरीके से मिक्स हो गया है। अब इसके बाद हमको करना क्या है, इस पे हमको 2 कटोरी चीनी लेनी है। तो चीनी हमने 2 कटोरी इसलिए लिया है क्योंकि जो हमारे पास खोवा है, गाजर में जो हमने खोवा डाला है तो उस खोवे में चीनी नहीं है, मतलब कि फीका वाला जो मावा होता है ना वो है, इसलिए हमने इस पर चीनी डाली है। और यदि आपके खोवे में चीनी है ऑलरेडी, आपका जो खोवा है वो मीठा है, तो आप चीनी को कम डालिएगा। तो ये देखिए अब हमने चीनी को भी इसमें मिक्स कर दिया है। अब इसको अच्छे से आपको कम से कम 20 से 25 मिनट और आपको चलाना है, मतलब कि 20 से 25 मिनट आपको अच्छे से तलना है। तो शादियों में बनने वाले गाजर के हलवे का टेस्ट लाने का जो दूसरा टिप्स है वो यही है कि जब आप हलवा बनाएं तो हलवा पूरी तरीके से सूख जाना चाहिए, मतलब कि जो दूध है और चीनी है इसमें जो नमी आती है वो पूरी तरीके से सूख जाए, तभी इसमें आपको बहुत ही अच्छा टेस्ट मिलेगा। और जो तीसरा टिप्स है वो ये है कि इसके ऊपर आप 2 चम्मच घी ऐड कर दीजिए और मिक्स कर दीजिए। लो, बन गया आपका शादी में बनने वाला गाजर का हलवा। जब 20-25 मिनट में ये अच्छा तल के बिल्कुल एकदम पूरा दूध सोख लेगा, तब आप इस पर क्या करेंगे, 2 चम्मच ऊपर से आप इसमें घी को पिघला करके डाल दीजिए। घी पूरी तरह से ऑप्शनल है, आप चाहे तो ना भी डालें, स्किप कर सकते हैं। बाकी ये है कि यदि आप घी डालेंगे ऊपर से तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो अब इसके बाद हमको करना क्या है, किसी बर्तन में सेट करना है। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों कर रही हूँ मैं, तो उसका भी मैं आपको एक रीज़न बता देती हूँ। तो आपको सेट इसलिए करना है, यदि आप तुरंत खा रहे हैं हलवा तो ठीक है, आप इस तरीके से यदि सेट करके गाजर के हलवे को रखोगे तो आप कम से कम हफ्ते भर अपने फ्रिज में इसको स्टोर करके रख सकते हैं और जब भी आपका मन करेगा आप गाजर के हलवे को निकाल कर खा सकते हैं। तो चलिए मैं आपको आगे फिर बताती हूँ इसी के बारे में बाद में। अभी मैं यहाँ पर इसको सेट कर लेती हूँ। तो ये मैंने झरिया से सेट किया तो नहीं बन रहा है। अब मैं इसे एक प्लेन चम्मच से, जो डोसा वाला चम्मच होता है, उससे सेट करूँगी, तो उससे ये पूरी तरीके से अच्छे से सेट हो जाएगा।
अब जब ये पूरा सेट हो जाएगा तो इसके बाद हमको करना क्या है, जो बचा हुआ खोवा था हमें उसे ग्रेट कर लेना है और ग्रेट करके हमें इसके ऊपर डाल देना है। ध्यान रहे यदि आप स्टोर कर रहे हैं तो सबसे अच्छे से सेट कर लीजिए बिल्कुल से, और उसके बाद ही आप इसके ऊपर पूरा मावा स्प्रेड करें। जब पूरी तरीके से मावा आप इसमें स्प्रेड कर दें तो कटे हुए इसमें पिस्ता सजा दीजिए, और उसके बाद हमें इस पर डाल देना है काजू। आप अपने पसंद का कोई भी ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं, उससे आप इसे सजा सकते हैं। तो जब भी आपका खाने का मन कर रहा है कि हमको गाजर का हलवा खाना है, आप फ्रिज में मत रखिए, ठंडी का मौसम ऐसे भी सेट कर रख सकते हैं आप। वो तो मैंने आपको सिर्फ बताया कि आप इसको स्टोर कर सकते हैं इस तरीके से, बाकी तो कोई स्टोर नहीं करता है गाजर के हलवे को, तुरंत ही खा लेता है, 1-2 दिन के अंदर तो खा ही लेगा। तो आप गाजर के हलवे को 2 दिन के लिए भी यदि रख रहे हैं तो ऐसे ही बाहर रखिए, और जितना आपका खाने का मन हो ऐसे कॉर्नर से निकालिए, खाइए, और उसके बाद वापस से इसको ढक करके रख दीजिए। आप मेरे बताए तरीके से गाजर का हलवा एक बार बनाकर ज़रूर देखिए, आपको शादी में बनने वाले गाजर के हलवे का टेस्ट ज़रूर मिलेगा। और यदि आपको मेरी ये रेसिपी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।